Hello everyone, welcome back again my channel Computer Hub Learning. Today we are going to discuss creation of laser in Tally ERP9 with some tips. Okay, so let's start. Firstly हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जैसे कि आप स्क्रीन के टॉप पर देख पा रहे होंगे जहाँ टॉप पे लिखा हुआ Tally ERP9 और उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे प्रिंट लिख रहा है, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली, शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, तरह से जो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इनकी शॉर्टकट कीज क्या है? ऑल्ट पी फॉर प्रिंट, ऑल्ट ई फॉर एक्सपोर्ट, ऑल्ट एम फॉर ईमेल। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। हम डे बुक में चलते हैं, फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऑल्ट पी फॉर प्रिंटिंग लाइक दिस, देन ऑल्ट E for export, Alt M for email। देन उसके बाद कंट्रोल से बात करते हैं। अपलोड के लिए भी आप ऑल्ट ही यूज करेंगे लाइक दिस। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो एस लिखा हुआ है, डबल डैश नीचे लगा, इट मीन्स वो कंट्रोल के साथ यूज होगा, तो इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सिंगल लाइन है, इट मीन्स वो ऑल्ट के साथ यूज होगा, ऑल्ट की के साथ यूज होगा, और जो डबल लाइन है, इट मीन्स वो कंट्रोल के साथ यूज होगा लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यूज करना है। तो ये आपके लिए टिप थी आज की। देन उसके बाद हम बात करें, जो आप ये बार देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, लाइक ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर में दिया हुआ है यहाँ पर कर्सर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे F1 दिया हुआ है, F2 देख पा रहे होंगे, Alt F2 देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी, इनके थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और देखेंगे कि अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है तो आप ओनली वी की प्रेस करेंगे, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। आई प्रेस करेंगे तो आप इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे। देन अगर आप बी प्रेस करते हैं तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि। देन पी प्रेस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएंगे आप। इस तरह से आप स्टार्टिंग की वर्ड प्रेस करेंगे तो आप उन चीज़ों में जा सकते हैं, लाइक रेशियो एनालिसिस में आप जा सकते हैं आर प्रेस कर कर। स्टॉक समरी में अगर जाना है आपको तो एस टाइप करेंगे आप, तो आप स्टॉक समरी में जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर ये स्टॉक समरी लिखा हुआ है टॉप पर। देन इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि आप देख पा रहे होंगे डार्क ग्रीन बॉर्डर में आपका स्टॉक समरी लिखा हुआ है, इसके साथ साथ सेंटर में एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये जो लेजर लिखा हुआ है, ये हमारी कंपनी का नाम है। तो आप जब भी काम करें, अगर आपको डाउट है कि आप किस कंपनी में काम करें, तो जब भी आप कंपनी में काम करेंगे तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि आप लेजर नाम की कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लेजर। यहाँ पर आप क्लिक ऑन ए अल्फाबेट, ए की, then click on L। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। अभी हम यहाँ पे सिंगल लेजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम बात करें कि इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएट का मतलब ये है कि हम किसी भी लेजर को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट ऑप्शन पे जाना होगा और हम यहाँ पर इजीली एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, उसमें हम लेजर क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें कि डिस्प्ले ऑप्शन का क्या यूज़ है, तो डिस्प्ले ऑप्शन का यहाँ पर ये यूज़ है कि आप किसी भी बने हुए लेजर को आप डिस्प्ले कर सकते हो लाइक दिस। ओके, ऑल्टर, ऑल्टर अगर आप किसी भी लेजर में कोई भी मिस्टेक कर चुके हैं, तो अगर आपको उसको ऑल्टर करना है, ठीक करना है, तो आप ऑल्टर पे जाके उस लेज़र को ठीक कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हमारे लेज़र में प्री डिफाइंड दो लेज़र्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप की जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आता है। कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे प्री डिफाइंड लेजर्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे तो सबसे पहले हम कैपिटल लेजर बनाएंगे।
कैपिटल अंडर किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आएगा। वो भी पर्टिकुलर लेजर जो होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर ही आता है। हर किसी मतलब कोई भी लेजर जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही बिलोंग करता है, तो हर लेजर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही आएगा। जैसे कि कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे चाहें ओपनिंग बैलेंस अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं देना है तो इट्स ओके, हम यहाँ दे रहे हैं देन से। ओके, देन नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर कैपिटल को पूंजी भी कहते हैं। ओके, पैसा जो कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या बिजनेस जिससे स्टार्ट करने वाले हो, वो कैपिटल जिसके थ्रू आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल अकाउंट बनाएंगे। सेल्स से आप समझ पा रहे होंगे, सेल्स भी सेल्स अकाउंट में आएगा। सेल्स किसी भी चीज को अगर आपको सेल आउट करना है वो सेल कहलाता है। क्लियर है, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते समय मोटिव उसका ये होना कि हम उसे सेल करेंगे, सेल करने के मोटिव से उसको परचेस करना, वो हमारा मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं तो किस लिए करते हैं, अगर बिजनेस में हम कर रहे हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसे सेल कर सकें और उसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, तो ये वो चीज कंट्रोल, इससे हम इसे सेव कर देंगे। देन परचेस की बात करें हम यहाँ पर, परचेस अकाउंट भी परचेस अकाउंट के अंडर आएगा। यहाँ पर नो रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए यहाँ पर कि जब तक हम बेसिक टर्म्स फॉलो कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं हम अपने टैली में, तब तक किसी भी फीचर्स को यस नहीं करना है, सिर्फ नो करना है। ओके, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप किसी ऑप्शन को यस करते हैं तो आप एंट्री करते समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप किसी भी ऑप्शन को यस ना करें फिलहाल। ठीक है, बेसिक करते समय। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। परचेस मतलब किसी प्रोडक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं। बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कुछ मनी या कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया, देन इन्वेस्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या हुआ, किसी भी चीज़ को परचेस करना, ताकि हम उसे परचेस करने के बाद सेल कर सकें। ठीक है, तो हम वो परचेस करेंगे, देन उसके बाद जो चीज़ हमने परचेस की है उसको हम सेल करेंगे। ओके, सेल का रेज़ा हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम परचेस की बात करें, परचेस आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं एक चीज़ और बात करूँगी, परचेस और सेल में दो चीज़ें कॉमन होती हैं। हमारा कैश सेल और परचेस सेल। एक मिनट, कैश एंड क्रेडिट सेल, सॉरी, कैश सेल जो कि नगद सेल होता है, कोई भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, पैसे दिया और हमने उसको बेच दिया। और अगर हम क्रेडिट सेल की बात करें तो वो कि क्रेडिट में उधार, उधार तो आपने सुना ही होगा, जिसमें हमारा कस्टमर प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो हमें पेमेंट कर देगा। ओके, ऐसे ही परचेज की बात करें तो परचेज वो कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, हम कैश में खरीद लें, पैसे देके किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। अगर हम क्रेडिट परचेज की बात करें तो किसी भी चीज़ को खरीद लिया और प्रॉमिस कर दिया अपने जो हमारा दुकानदार है उसको, हमने ये कहा कि हम कोई भी सामान तो ले रहे हैं लेकिन हम आपको कुछ टाइम बाद उसका पैसा दे देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम इसे 1 महीने बाद रिसीव करते हैं। 1 महीना काम करने के बाद हमें सैलरी रिसीव होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ओके, देन उसके बाद हम बात करें रेंट अकाउंट, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि हम 1 महीना रहने के बाद ही पेमेंट करते हैं। अगर एडवांस में आ जाता है तो वो एडवांस लोन सा एडवांस वगैरह उसमें चला जाता है, एडवांस वाले सेक्शन में जाता है। लेकिन अगर हम उसे टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं तो 1 महीना बाद रहने के बाद ही उसे पे करते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। देन उसके बाद हम बात करें वेजेस,
मजदूरी, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमें, आपने सुना होगा जैसे वेजेस जो होते हैं, मजदूर लोग होते हैं वो लोग रिसीव करते हैं, तो वो पर वीक के हिसाब से करते हैं, पर वीक में उन्हें कितना मिल रहा है, या पर डे के हिसाब से मिलते हैं, या पर आवर के अकॉर्डिंगली उन्हें पे किया जाता है। तो इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में अंडर में आता है वेजेस। ओके, देन इसके बाद बात कर लें हम क्रेडिटर, ये हमारा सैलरी क्रेडिटर में आ जाएगा। ठीक है, डालना ही है, यहाँ पिन कोड नंबर डल जाएगा, देन सेव। देन इसके बाद बात करें डेप्टर हमारे, जो कि सैलरी डेप्टर में आएंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना है, बिल बाय बिल ऑप्शन जो इसका है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन जो है, इसको यस रखना है। ठीक है, देन डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड की बात हम बाद में करेंगे, जब एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देन सेव। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ लेजर्स, इसमें हमारे सप्लायर्स हो गए। ठीक है, हमारे डेप्टर क्रेडिटर हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारा कैपिटल हो गया, रेंट हो गया, परचेज हो गया, सैलरी हो गया, सेल्स हो गया। ये हमारे कुछ लेजर्स थे जिनके बारे में हमने बात की। आप यहाँ पे इन्हें डिस्प्ले करके देख सकते हो लाइक दिस, सिर्फ डिस्प्ले करके देख सकते हो, आप यहाँ पे इन्हें अल्टर नहीं कर सकते। देन इसके बाद ऑल्टर की बात करें तो आप यहाँ पे जाके ऑल्टर में इसे ठीक कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, देन सेव। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करें, मेरे वीडियो से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।